साथियों, हम कलाम की बुकलेटों को जो हम अध्ययन कर रहे थे उनमें अब हमारी नेक्स्ट बुकलेट की है साइंस साइंस सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे। और इसमें पहला टॉपिक कौन कौन से भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, धातु अदातक यौगिक है, प्रकाश का परावर्तन है, सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचनात्मक तंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारक निदान और अवशिष्ट प्रबंधन है। ठीक है, पढ़ाओ साहब। भौतिक रासायनिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन पदार्थ के आकार, अमाप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। ठीक है, यानी पदार्थ के आकार में, पदार्थ के आकार में, साइज में, रंग में और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन में सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं? सामान्य उत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन सामान्य कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यानी ये कैसे परिवर्तन होते हैं भौतिक परिवर्तन? तो ये भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, किसी भी नया पदार्थ नहीं बनता। ये भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। यानी कोई नया पदार्थ थोड़ी बनना है, रूप ही चेंज ही तो है। रूप, रंग देख, रंग, अवस्था, अमाप, गुण जैसे भौतिक गुण ही परिवर्तित होते हैं। रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। यानी गीली मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, रूप रंग ही तो बदल रहा है। गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, ठीक है साहब। कागज लकड़ी के टुकड़े करना, कागज व लकड़ी के टुकड़े करना। पानी का अवस्था परिवर्तन करना, जैसे जल से बर्फ, बर्फ से पानी, पानी से बस पानी। शक्कर या चीनी का पानी में घुलना, एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पतला तार बनाना। संघनन, आसवन, ऊर्ध्वपातन, ये सब किसमें? भौतिक परिवर्तन। चौक के छोटे टुकड़े का चूड़ बनाना, सही है। बल्ब का जलना, स्प्रिंग की आकृति में बदलाव भी क्या है? आपने भौतिक परिवर्तन। सोने, लोहा, कांच आदि का पिघलना क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। लोहे का चुंबक में बदलना, कांच का टूटना और क्रिस्टलीकरण भी किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब देखो रासायनिक परिवर्तन क्या? वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जिसमें एक या एक से अधिक क्या बनते हैं? नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, वापस नहीं बनते। कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय। आया है कि रासायनिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। जबकि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन है, वापस बदल देता है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। ये परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया भी कहलाता है। ये परिवर्तन के दौरान किसी पदार्थ की आणविक संरचना में परिवर्तन होता है। यानी ये पदार्थ की क्या है? आणविक संरचना में क्या कर देती है? परिवर्तन कर देती है। उदाहरण देखेंगे कि जो हमारा रासायनिक परिवर्तन है उसके उदाहरण कौन कौन से हैं। देखिए, ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निर्मुक्त बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित करना, ये वेरी वेरी मोस्ट है। इसको भूल सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में ये एग्जाम्पल वेरी वेरी मोस्ट है कि ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निर्मुक्त बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित करना, ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त होना। ध्वनि का उत्पन्न होना, देख ले भाई, ध्वनि में रासायनिक परिवर्तन है रोना रासायनिक परिवर्तन ध्वनि में। ये वेरी वेरी मोस्ट उदाहरण है। ये कौन कौन से? ये ऊष्मा, प्रकाश, निर्मुक्त होना, ध्वनि का उत्पन्न होना। गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, किण्वन द्वारा शराब का निर्माण, मैग्नीशियम से फीते का जलना, किण्वन द्वारा शराब का निर्माण, गंध में परिवर्तन, ठीक है। पटाखों का विस्फोट होना, ठीक है। भोजन सामग्री का बासी हो जाना, कोयले या ईंधन लकड़ी का जलना, ठीक है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, लोहे पर जंग लगना, काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना, ठीक है। दूध का दही बनना या दूध का फटना। श्वसन क्रिया भी किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन। सब्जी का पकना या फलों का पकना, पत्तियों का खाद बनना, खाद बनना। मोमबत्ती या अगरबत्ती का जलना, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, औषधि, प्लास्टिक व अपमार्जक बनना भी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ये चीज़ हमने रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से उदाहरण देखे, एक बार हम स्पीड में देखते हैं कि कौन कौन से उदाहरण हमने देखे हैं। कि पहला उदाहरण है ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का पराबैंगनी निर्मुक्त बाहर निकलना।
ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन, नई गंध, किण्वन, शराब का निर्माण, मैग्नीशियम, पीते का जलना, पटाखों का विस्फोट, भोजन सामग्री का बासी हो जाना, द्रवित पेट्रोलियम गैस का चलन, लोहे पर जंग लगना, काटे सवा के सेब का भूरा रंग, दही बनना, श्वसन क्रिया, सब्जी पकना, पत्तियों खाद, मोमबत्ती, अगरबत्ती, पौधे प्रकाश संश्लेषण, ये सभी किसके हैं? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। प्रजा रासायनिक अभिक्रिया के कुछ विशेष गुणधर्म कौन से हैं? गैस का उत्पन्न होना। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ विशेष गुणधर्म होते हैं, वो कौन कौन से? गैस का उत्पन्न होना। एक परख नली में दानेदार जिंक लेकर इसमें धीरे धीरे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है तथा परख नली के मुख पर जलती हुई तीली ले जाने पर वह विस्फोट के साथ जलती है। यह भी किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्या कि परख नली में दानेदार जिंक लेकर धीरे धीरे सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और परख नली में मुख पर जलती हुई तीली ले जाने पर विस्फोट के साथ जलती है। रंग परिवर्तन, सेब को चाकू से काटने या कुछ समय के पश्चात सेब का रंग भूरा हो जाता है क्योंकि सेब में उपस्थित लोहा वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया द्वारा आयरन ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? रंग परिवर्तन आयरन ऑक्साइड बनाता है। सेब को चाकू से काटने कुछ समय पश्चात सेब रंग हो जाता है। तापमान परिवर्तन, नौसादार को पानी में डालने पर पानी ठंडा हो जाता है। अवक्षेपण, खारे पानी को साबुन झागना बनाकर अविलय सफेद पदार्थ बना लेता है। ये रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म में रंग परिवर्तन क्या कैसे होता है? गैस का उत्पन्न होना भी क्या है? रासायनिक क्या रंग परिवर्तन भी क्या है? ठीक है, तापमान परिवर्तन भी, पानी का ठंडा हो जाना, अवक्षेपण, खारे पानी साबुन झागना बनाकर। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व क्रिया आपस में क्रिया करके नए यौगिक बनाते हैं। संयोजन क्रिया, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करने पर बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जल मिलाकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। CaO CaOH का वोल्टाइज प्लस ऊष्मा बाहर निकलता है। बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बुझे हुए चूने का उपयोग दीवारों में सफेदी के लिए किया जाता है। यानी जब क्या Ca बिना बुझा हुआ चूना अपने H2O से क्रिया करता है तो CaOH का वोल्टाइज बनाता है। बुझे हुए चूने का दीवारों सफेदी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बन जाती है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इसे दीवारों पर चमका जाती है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र Ca कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 होता है, CaCO3 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवार में कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत सफेदी करने के बाद 2-3 बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, दीवार चमका जाती है। और संगमरमर का रासायनिक CaCO3 है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, अपघटन वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तापीय या ऊष्मीय अपघटन, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह ऊष्मा अवशोषित कर अपघटित हो जाता है। इस क्रिया को तापीय अपघटन कहते हैं। ऊष्मा अवशोषित कर क्या हो जाता है? अपघटित। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करने पर वह कैल्शियम ऑक्साइड CaO तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। यानी CaCO3 को हम जैसे ही गर्म कर देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देगा, CO2 बाहर निकाल देगा। कब? CaCO3 को गर्म करते हैं। फेरस सल्फेट FeSO4.7H2 को गर्म करने पर ये क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग हरे से मलिन भूरा हो जाता है। हरे से मलिन भूरा हो जाता है। ठीक है साहब, हरे से मलिन। लेड नाइट्रेट PbNO3 को गर्म करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 भूरे रंग का धुआं, प्रकाशीय अपघटन। ये थी वियोजन अभिक्रिया हमने देखी कि कौन कौन से तत्व हैं। फेरस नाइट्रेट को गर्म करने पर क्रिस्टल जलता है, क्रिस्टल का रंग हरे रंग से मलिन भूरा हो जाता है। लेड नाइट्रेट का भी रंग कैसा हो जाता है? गर्म करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भूरे रंग का धुआं उत्पन्न करता है। प्रकाशीय अपघटन का बहरासन करेगा जिसमें योग्य प्रकाश विकिरण को अवशोषित कर सरल अणुओं को अपघटित हो जाता है, प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। 2AgCl 2Ag+Cl2 2AgBr 2AgBr। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी किया जाता है। कौन सी अभिक्रिया? 2AgBr का सूर्य का प्रकाश, प्रकाशीय अपघटन। ये किसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया, इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डुबोने पर कील का रंग भूरा हो जाता है। यानी कॉपर सल्फेट को जो विलयन है वह हमें लोहे की कील डुबो देना हम तो कील का रंग भूरा हो जाता है। विलयन का रंग नीले से मलिन पड़ जाता है क्योंकि इस दौरान लोहा जो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, Fe है ना, Fe जो है ये कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ये CuSO परमाणु है, Cu को हटा देता है और SO2 से Fe जुड़कर FeSO पर बनाता है। विलयन का नीला रंग
जो Cu के कारण था अब FeSO पर बन जाने के कारण मलिन हो जाता है, ठीक है, मलिन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि Cu से अधिक क्रियाशील क्या है, Fe है। Fe देखो अभिक्रिया, जो विस्थापन अभिक्रिया कैसे हटा दें, Fe CuSO पर से क्रिया करती है, FeSO पर Cu बनता है, आयरन सल्फेट बन जाता है, क्योंकि Fe क्या है, Fe अधिक क्रियाशील है, किससे, Cu से अधिक क्रियाशील है, ठीक है। आजा, यहाँ अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। धातु की क्रियाशीलता की जानकारी सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी से मिलती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। दो वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आपस में आदान Na2SO4 BaCl से क्रिया करता है तो BaSO4 प्लस 2NaCl का निर्माण होता है। सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड से क्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनाता है। CaSO पर प्लस 2NaCO कॉपर सल्फेट जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और प्लस सोडियम सल्फेट बनाता है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अपचयन उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें एक अभिकारक का अपचयन तथा दूसरे का ऑक्सीकरण होता है। जब क्रिया किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। ये एवं जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे अपचयन कहते हैं। जब किसी अभिक्रिया के दौरान दोनों क्रिया साथ साथ संपन्न होती हैं तो वह अभिक्रिया रेडॉक्स या उपचयन या अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यानी उपचयन या अपचयन अभिक्रिया कहलाते हैं। ऑक्सीकरण उपचयन या अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया, अभिकारक अपचयन दूसरे ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है इसे ऑक्सीकरण उपचयन कहलाती है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन कमी करते हैं तो अपचयन कहलाती है। जब किसी अभिक्रिया के दौरान दोनों क्रिया साथ साथ संपन्न होती हैं अभिक्रिया रेडॉक्स या अपचयन कहलाती है। देखो ऑक्सीकरण किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन को निकाल देते हैं तो वो अपचयन कहलाता है। जैसे 2Mg + O2, अब यहाँ पर क्या ऑक्सीजन जुड़ जाएगी H + O2 SO2। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना, देखिए यहाँ में तो क्या है किसी ऑक्सीजन का जैसे जुड़ रहा है तो वो ऑक्सीकरण है। अब यहाँ जैसे 2KCl है, 2KCl इसमें ऑक्सीजन बाहर निकल रही है तो इसमें किसी प्रकार ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है। यानी किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का निकल ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का बाहर निकलना भी ऑक्सीकरण है, जबकि हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है। CH3COOH देखो CH3 ये बन जाएगा, ये ठीक है। किसी पदार्थ का विद्युत धनी तत्व का निकलना 2KlCl2 2KClI2 विद्युत धनी तत्व का योग होता है और ये निकलता है। विद्युत ऋणी तत्वों का जोड़ना, जो ऋणी तत्व ऋण विद्युत ऋणी तत्व विद्युत ऋणी तत्वों का बाहर निकलना, ठीक है। आधुनिक अवधारणा इसमें तत्परमाणु आयन अणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसमें तत्परमाणु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अपचयन अभिक्रिया में ग्रहण करता है जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागता है। Na+ इलेक्ट्रॉन त्यागेगा Fe+3, ठीक है। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक जो दूसरों का ऑक्सीकरण एवं स्वयं अपचयित होता है। यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण करे। अपचायक इलेक्ट्रॉन दाता अपचायक अभिकारक या दूसरों का अपचयन करें स्वयं ऑक्सीकृत होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न हो, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। उदाहरण प्राकृतिक गैस का दहन CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O प्लस ऊर्जा बनती है। तो ये क्या प्राकृतिक गैस का दहन होता है। प्राकृतिक गैस का जो दहन है, प्राकृतिक गैस का दहन जो हो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण के अंतर्गत आएगी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आएगी, ठीक है। प्राकृतिक गैस का दहन, ये प्रश्न आया था अभी डिप्टी जेलर की जो एग्जाम है कि निम्न में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। तो प्राकृतिक गैस का जब दहन है ना, ऊर्जा निकल रही है बाहर, तो ये भी ऊष्माक्षेपी है। जहाँ ऊर्जा निकलेगी, ऊष्मा या ऊर्जा निकलेगी वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। CH4 + 2O2 CO2 क्रिया करते हैं। देखो श्वसन में भी क्या C6H12 ग्लूकोज के साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करती है, CO2 ईरो और ये 6CO2 + 6H2 बाहर निकलती है। साग सब्जियों का विघटित होकर खाद बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। 3 एग्जाम्पल ये वेरी मोस्ट है कि प्राकृतिक गैस का दहन और श्वसन और साग सब्जियों का विघटित होकर वो होना, ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो बाहर से ऊष्मा प्रदान की जाती है तो वह अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। बाहर से हम ऊष्मा ग्रहण करते हैं। CuO + H2O तो Cu + H2O तापन, ठीक है। अनुत्क्रमणीय क्या अभिक्रिया जिसमें उत्पाद का बनना अग्र अभिक्रिया तथा उत्पाद से पुनः अभिकारक बनना पश्च अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया की दिशा के आधार पर 2 प्रकार होते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिकारक एक ही दिशा में, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता कम होती है जबकि उत्पाद की बढ़ती है। अभिकारक दोनों दिशा में होती है, कभी भी अभिकारक सांद्रता 0 नहीं होती है, ठीक है। अभिकारक समाप्ति अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। अभिक्रिया प्रारंभ होने के बाद कभी भी पूर्ण नहीं होती है, आपस में दर बदलती रहती है। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के उदाहरण क्या है? उपचयन अभिक्रिया के जंग, रस्ट, लोहा वायुमंडल की ऑक्सीजन आर्द्रता से अभिक्रिया करके
फेरिक ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड Fe2O3 का निर्माण करता है, जिससे रासायनिक रूप में जंग कहते हैं। जंग लगना एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया। डायरेक्ट आप है जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया? जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जंग लगना कैसी प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जंग को अभिक्रिया में लोहे पर लाल भूरे रंग की परत का निर्माण होता है। लोहे पर जंग लगना एक प्रकार का संचारण का ही उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण? संचारण। संचारण वह सामान्य प्रक्रिया जिसमें धातु वातावरण से उपस्थित गैसीय एवं द्रव्य पदार्थों की क्रिया करके अवांछित पदार्थ जैसे हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड एवं कार्बोनेट आदि का निर्माण करते हैं। संचिप्तीकरण उदाहरण चांदी का काला पड़ना, सल्फर से जुड़ने पर चांदी काला पड़ जाती है, संचारण है ये। यानी संचारण क्या है? सामान्य प्रक्रिया जिसमें धातु वातावरण में गैसीय एवं द्रव्य पदार्थों की क्रिया कर अवांछित पदार्थ हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट के रूप में बनती है। चांदी का काला पड़ना है। तावे पर हरे रंग का जम जाना, लोहे पर जंग लगना, स्टील की चमक कम होना। विकृत गंधता, तेल या खाद्य सामग्री लंबे समय तक रखने पर उसका उपचयित ऑक्सीकरण हो जाना विकृत गंधता कहलाती है। इसे रोकने के लिए प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। चिप्स का उपचयन रोकने हेतु थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। यानी चिप्स की थैली में कौन सी गैस? लोहे को जंग लगने से बचने के लिए इस पर पेंट, तेल, ग्रीस आदि चढ़ा देता है। क्रोमियम का लेपन, एनोडीकरण विधि, मिश्र धातु बनाकर आदि लोहे जंग बचा देता है। यह सभी जंग से बचाने के लिए लोहे एवं इस्पात पर जस्ते की पतली परत चढ़ाना, जस्ते की यानी लोहे एवं इस्पात पर किसकी परत चढ़ाना? जस्ते जिंक की परत चढ़ना, इस शब्द लेपन है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने पर चमकदार ज्वाला के साथ श्वेत प्रकाश का पदार्थ बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये वेरी मोस्ट है। कौन सा? मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने पर चमकदार ज्वाला के साथ श्वेत रंग का पदार्थ बनना। श्वेत रंग का पदार्थ मैग्नीशियम रिबन की वायु के दहन करने पर चमकदार ज्वाला के साथ श्वेत रंग का बना पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। विकृत गंधता किसके उदाहरण है? विकृत गंधता उपचयन का उदाहरण है। विकृत गंधता किसका उदाहरण है? उपचयन का। कई बार प्रश्न आता है कि विकृत गंधता उदाहरण है उपचयन का। कौन सा उदाहरण? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का नहीं है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का नहीं है। प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्माक्षेपी है। साग सब्जियों विघटित होना है, ये भी 6CO2 ये भी है, ये नहीं है। ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? ऊष्माक्षेपी ऊष्मा बाहर निकालती है। ऊष्माक्षेपी बाहर निकल एक सांद्र अम्ल का तनुकरण है। बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया है। जल का वाष्पीकरण नहीं निकलेगी भाई, कोई वो नहीं निकलेगी इसमें। कपूर का उत्पादन कोई नहीं है। एक सांद्र अम्ल का तनुकरण, ठीक है साहब, नया बनता है। बिना बुझे चूने जल के साथ अभिक्रिया भी बनता है। लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ठीक है। जिंक की परत चढ़ाकर लोहे की फ्राइंग पैन की जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? जिंक की परत चढ़ाकर लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए क्या बनाते हैं? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है साहब। लोहे की बनी वस्तु पर जंग लगना क्या कहलाता है? जंग लगना भाई साहब संचारण कहलाता है। संचारण, और यही एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। लोहे पर जंग लगना कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है? तो गैल्वेनीकरण या सदलेपन। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन है? ठीक है। प्रकाश संश्लेषण है, रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। मोम का पिघलना कोई प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है साहब। भोजन का पाचन भी रासायनिक परिवर्तन है। भाप का संघनन कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं। तो इसमें 3 है, 1 3 4 1 3 4, यानी भोजन का पाचन, लोहे पर जंग लगना, प्रकाश संश्लेषण। चिप्स उत्पादक अधिकतर चिप्स उपचयित होने से बचाने के लिए इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। निम्नलिखित कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है साहब। कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि भोजन का पाचन, कोयले का जलना, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। तांबे के बर्तनों को आर्द्रवायु में खुला रखने पर बनने के कारण उन पर हरी परत जम जाती है। कॉपर कार्बोनेट के कारण तांबे के बर्तनों को आर्द्रवायु में खुला रखने पर बनने के कारण उन पर कौन सी परत उत्पन्न होती है? तो कॉपर कार्बोनेट की परत बनती है। कॉपर कार्बोनेट की परत बनती है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का भौतिक परिवर्तन, नए पदार्थ का कोई निर्माण नहीं होता है। परिवर्तन भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। ठीक है। केवल पदार्थ भौतिक गुण जैसे अवस्था रंग बदलती है। ठीक है। परिवर्तन करने पर, हटाने पर परिवर्तित हो जाते हैं। कौन सा चारण के उदाहरण? लोहे पर जंग लगना है, चांदी पर काली सतह का आवरण है, तांबे का हरी सतह का आवरण है। लोहे की वस्तु का गैल्वेनीकरण करना कोई प्रकार का वो नहीं है, ये संचारण का उदाहरण नहीं है। ये संचारण का उदाहरण नहीं है। 1 2 3 4 1 2 3 1 2 और 3 ये है लोहे पर जंग लगना।
लोहे पर जंग लगा, चांदी पर काली सतह का आवरण रोई है। निम्नलिखित में से कौन से कथन भौतिक परिवर्तन के बारे में सही है? 3, 1, 3, 4, 1, 3 और 4। यानी भौतिक परिवर्तन के पदार्थ के रंग अवस्था में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन कोई नया पदार्थ नहीं बनता। पानी का भाप में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है, इनमें कौन सा आधार भौतिक परिवर्तन दर्शाता है? तो ये काटने के बाद शिव का बोल है, पानी का भाप में बदलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है साहब। एक रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? रासायनिक परिवर्तन, ये गैस का उत्सर्जित हो सकती है, ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, परंतु अवशोषित कभी नहीं हो सकती। कौन सा कथन सही नहीं है? रासायनिक अवशोषित होती है भाई, अवशोषित होती है। ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। रंग परिवर्तन हो सकता है, ये गैस उत्सर्जित होती है, ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, परंतु अवशोषित कभी नहीं। अवशोषित हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? ऊष्मा उत्पन्न भी हो सकती है और अवशोषित भी हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो नमक का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं। रासायनिक परिवर्तन जो हैं गैर उत्क्रमणीय हैं और स्थिर हैं, बिल्कुल सही है। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय हैं, ठीक है, और अस्थिर भी होते हैं, ठीक है, ये दोनों सही है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय हैं, नहीं, अनुत्क्रमणीय हैं, उत्क्रमणीय हैं, सही है, और स्थिर भी होते हैं, नहीं, स्थिर नहीं होते हैं, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय हैं और अस्थिर होते हैं, स्थिर होते हैं, गलत, ये दोनों सही है। निम्नलिखित कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? पार्क के लोहे की तरह भूरे रंग की परत बनाना, ये रासायनिक परिवर्तन है। दांतों के ब्लेड को तेज गर्म होना, नोक का रंग बदलना, कांच का एक टुकड़े को 4 वर्ग का टुकड़े में चौक तोल के चौक करना भौतिक परिवर्तन। निम्नलिखित कौन से कथन सही है? बर्फ का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन है, गलत, नहीं है। दूध का दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, सही है। लोहे के जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, सही है। जल में लवण का घुलना एक भौतिक परिवर्तन, सही है। 2, 3, 4 सही है, 2, 3, 4 सही है, 2, 3, 4 सही है, 2, 3, 4 सही है। हीना रंजक का कौन सा अपघटन वायु या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में लाल रंग का यौगिक बनता है? लाओसन, लासन, लाओसन। बेरी 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 स्टार लगाओ भैया में, किस पे? बेरी स्टार लगाओ यहाँ पे, या क्वेश्चन पे कि हीना रंजक का कौन सा अपघटक वायु या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर लाल रंग का यौगिक बनाता है? लाल रंग का यौगिक बनाता है लहसुन, लाल रंग का यौगिक बनाता है। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल का हाइड्रोजन के साथ उपचार करने पर वसा बनती है ना, तो ये एक प्रकार का उदाहरण। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल का हाइड्रोजन के साथ उपचार करने पर वसा बनती है, यह एक प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल या हाइड्रोजन के साथ उपचार करने पर वसा बनती है, यह योगात्मक अभिक्रिया है। कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? जल के क्वथनांक का जलवायु, ये भौतिक परिवर्तन। बर्फ का गलन, ये भी भौतिक परिवर्तन। जल में लवण का विलय होना, ये द्रवित पेट्रोलियम का इसका दहन, रासायनिक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? जलने के साथ जल की अभिक्रिया, ठीक है। एक अम्ल का तनुकरण, ये भी है, ये दोनों 1, 2 सही है, 1, 2 सही है, ठीक है। ये कहा है अपने ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया के उदाहरण। निम्नलिखित कौन से प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन होता है? उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, ये गैस सिलेंडर को निम्न ताप पर ऑक्सीजन गैस का भंडार, द्रवीकरण चीनी प्याले में खुली, ये गैस सिलेंडर निम्न ताप पर भंडार। उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है साहब। ये कच्चे तापमान पर दूध के खट्टे होने में शामिल है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? मोमबत्ती के जलने के दौरान भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। काट या ध्यान रखिए, ये बेरी बेरी है, जलना दोनों ऑप्शन में आगो ना जलने पे तो भौतिक रासायनिक परिवर्तन। काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में होना रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो गर्म करने पर प्लेटिनम के तार का चमकना भौतिक परिवर्तन है। साग सब्जियों विघटित होकर कंपोस्ट बनाना, उदाहरण है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है ऊष्मा का शोषण कहाँ होता है? साग सब्जियों में, प्राकृतिक गैस के दहन में, सिल्वर क्लोराइड श्वसन में, ये है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपने क्या होता है? ऊष्मा का शोषण होता है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड या तरल क्लोरीन का वियोजन होता है। ये हमारा क्या था? 8 पन्ना पढ़े हमने। ये हमारा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन था। बहुत ही शानदार वीडियो थी, शानदार कंटेंट है। ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। भाई नरेंद्र कुरकात, धन्यवाद।